थंबनेल में देख ही लिया होगा कि व्हाई यू स्ट्रगल इन फिजिक्स। ऐसा क्या कारण है कि मतलब 80 to 85% ऑफ स्टूडेंट जो नीट के हैं उनका फिजिक्स एक पेन पॉइंट है। और जो जेई के स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि मेरी फिजिक्स अच्छी है उसे मार्क्स नहीं आ रहा है। अगर इसे कोई नया क्वेश्चन आता है इसके सामने तो ये सॉल्व नहीं कर पाता। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लेक्चर स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं लेक्चर देख पा रहा हूँ, बट लेक्चर देखने के बाद मुझे लगता है मुझे समझ में सब कुछ आ रहा है, बट मैं जब क्वेश्चन या सीट करने या फिर कोई भी बुक या कुछ भी पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठता हूँ तो मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? मुझे पता है कि जो भी अभी ऑनलाइन पढ़ रहा है इसने 3-4 बार टीचर तो एटलीस्ट बदल ही लिया होगा। स्टार्टिंग में कभी किसी टीचर से पढ़ा, फिर किसी ने कुछ नया पढ़ा दिया तो इसके पास चले गए। फिर भी इससे पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मैक्सिमम 30 to 40% क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं, वो भी जेई मेंस या फिर और एडवांस के क्वेश्चन तो मतलब सोल्यूशन देख के भी नहीं बन रहा है। ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले अगर इसके कारण को जानो तो मेरे ख्याल से इसका सबसे मेन कारण है कि टीचिंग पैटर्न। आजकल का जो भी टीचिंग पैटर्न हो गया है ना, वो टीचिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा एम वही है कि हमें फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करना है। फिजिक्स सीखना नहीं, हमें पढ़ाई नहीं करनी। ये सबसे बड़ा कारण ही वही है कि हमें फिजिक्स सीखना ही नहीं है। हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए कि एडवांस में अगर एडवांस 120 मार्क्स का हो रहा है तो मुझे 80 या 100 मार्क्स आ जाए अगर मैं टॉपर हूँ तो। जो बोल जैसे ये आ भी रहा है वो क्या इसने भी एक्चुअली में समझी है ब्यूटी ऑफ फिजिक्स? तो जा इसका आंसर ये होगा कि नहीं, इसने भी नहीं समझी है। 95 या 99% ऑफ द स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि मार्क्स ले आ रहे हैं। ये भी वैसे मुझे लगता है कि एक ही इक्का दुक्का ही क्वेश्चन इक्का दुक्का ही स्टूडेंट हो गए जिसे 100 नंबर के आसपास 120 में एडवांस में आ जाए। जैसा कि पॉसिबल नहीं है कि सबको आ रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। जो एवरेज स्टूडेंट है इनके तो 20-30 मार्क्स ही आ जाए, इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एक अच्छे या फिर एक बहुत बड़े नाम वाले टीचर से पढ़ने के बाद को फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है? तो इसका मेन कारण ये वही है कि हमने जो पढ़ाई की है ना, वो सिर्फ हमने एक एग्ज़ाम निकालने के लिए की है। मतलब हमने मज़े में फिजिक्स को नहीं पढ़ी। फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ मज़े में पढ़ने के लिए है। ये नहीं कि मतलब मैं एक बोझ की तरह पढूँ या फिर जैसे टीचर पढ़ा दे रहे हैं कि अगेन मैं किसी की भी मतलब शिकायत क्या करने के लिए ये नहीं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मुझे जब मैं पढ़ रहा था फिजिक्स तो मुझे क्या दिक्कत आई थी। अब मेरे ख्याल से तुम रिलेट कर पाओगे कि मुझे मेरी क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले मैं कोई बड़े टीचर या फिर मान लो एक्स नाम के टीचर का लेक्चर देखा, तो मान लो 2-3 घंटे का लेक्चर था, मैंने देख लिया, नोट्स बना लिए, समझ लिया। इसके बाद मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए गया या फिर मेंस के पीवाईक्यू किए तो 70 to 80% क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद डिमोटिवेट हुए हम। इसके बाद हमने छोड़ ही दिया या फिर ऐसे ही पढ़ते गए। 3-4 चैप्टर पढ़ लिया पर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ऐसे ही है कि हाँ भाई पढ़े जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, नोट्स नोट्स जस्ट नोट्स मेकिंग किया और नोट्स को एक बंद करके रख दिया कोने में और हम बोल रहे हैं कि हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ। ये है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये मुझे पता है कि ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं कि बेचारे इनकी भी गलती नहीं है ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ये बनाना चाहेंगे भी तो नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है? क्या मतलब क्या बच्चे सही में इतना बेवकूफ़ है कि मतलब बुद्धि ही नहीं है, दिमाग ही इतना कमज़ोर है? क्या एक सही में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग चाहिए होता है? क्या ऐसा सही में होता है? देखो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि अगर तुम फिजिक्स को पढ़ाई के जैसा लोगे तो फिर ये तुमसे होने लगेगा। बट अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, टीचर लेक्चर दिखाएगा, टीचर कोई ऐसा आ जाए जो टाइप वाइज बांट के सब क्वेश्चन करवा दे और फिर ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिलता जुलता मेरे मेंस में आ जाए, एडवांस में आ जाए, नीट में आ जाए। देखो ये मेंस और नीट में भी हो सकता है कि अगर तुम रट रट के 90 या 80 नंबर या फिर 180 में 180 नंबर नीट में ले आओ, पर ये एडवांस में INPHO में नहीं हो सकता। अगर तुम रट रट के जाओगे ना एडवांस में, अगर मान लो चले गए, तो तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। कि ये मत सोचो कि आईआईटी होने के बाद तुम्हें लग रहा है कि बस आईआईटी किसी तरह पहुँच जाए या फिर कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट पहुँच जाए तो लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम गलत तरीके से पढ़ के जा रहे हो तो यहाँ भी तुम्हें दिक्कत होगा। ठीक है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी SC वर्मा सर की, जिन्होंने एक बहुत क्लियर बोला था कि चलो SC वर्मा सर की बात तो मानोगे ना, मेरी बात नहीं सुनोगे तो। SC वर्मा सर ने बोला था कि अगर इतना ही ज़्यादा तेज़ है स्टूडेंट, IIT गए, सबसे टफ एग्जामिनेशन निकाला है, तो फिर क्यों है ऐसा कि IIT कानपुर में इतने सारे दिमाग के जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इतनी ज़्यादा तेज़ है तो इन लोग क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन में, क्यों हो रहा है आजकल इतना सुसाइड वगैरह? तुम मुझे बताओ ना। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल एम बन चुका है ये पढ़ाई नहीं है। हमारा मेन एम ही वही है कि अब हमें जाना है किसी तरह, बस पहुंच जाऊं, बस इस एक XYZ कॉलेज में चला जाऊं, फिजिक्स सीखूं, मैथ्स आए ना आए ये सब भाड़ में गया।
हमें बस ये देखना है, समाज को ये दिखाना है, दुनिया को ये दिखाना है कि यस आई एम द IITian, आई एम ए डॉक्टर और XYZ कुछ भी। तो मेन प्रॉब्लम वहीं से आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग रिएक्ट ही इस तरीके से कर रहा है कि भाई चलो बस एग्ज़ाम निकालना है, ये क्वेश्चन बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन अगर कर लिया, मान लो XYZ किताब कर ली तो रैंक आ जाएगी, बस ये किताब किसी तरह करनी है, हो जाए। पर द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनते और आप सोल्यूशन देखते हो, फिर करने की कोशिश करते हो, फिर 3-4 दिन बाद फिर भूल जाते हो और फिर आपके मार्क्स आते हैं 100 में 10, 15, 20, 25, 30, 40 या कुछ भी। तो इसका डेप्थ वही है कि हमें ना फिजिक्स को फिजिक्स की तरह लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 11th-12th में कुछ अलग करना शुरू कर दो, कहीं और कुछ फॉरेन की बुक ले आओ, ये सब पढ़ने लगो। नहीं नहीं नहीं, जो सिलेबस में है इसके अकॉर्डिंगली फिजिक्स को पढ़ने के लिए का ट्राई करो। ये मत सोचो कि नंबर लाना है। अगर ये पर्सनली ये वीडियो मेरे ख्याल से मैंने 10th के लिए बनाई है, 10th 9th और जो 11th है प्रेजेंटली है। जो 12th में ड्रॉपर में उनका तो अब एक साल में करना मुश्किल है, इनका पूरा थिंकिंग चेंज करना बहुत मुश्किल है। जो मतलब देखो हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम था, ये क्या किया जा रहा है कि बच्चे 8th या 9th में होते हैं तो टीचर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 करवा देते हैं, फिर हो गया। एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर जहाँ बच्चे 11th में आते हैं, इन्हें लगता है अरे भाई ये क्या हो गया। एक तो सिलेबस इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है 10th से 11 में, इसके बाद डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि एंड प्यूबर्टी की एज होती है, सब कुछ होता है। मैं समझ पा रहा हूँ क्या हो रहा होगा, क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे होंगे, दिमाग में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोन से बहुत सारा प्रभाव आता है, सब कुछ होता है, मानता हूँ ये बात को। ऊपर से फिर टीचर अगर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ऑफलाइन में पढ़ रहा है तो फिर से कहीं बैच खराब बैच में डाल दिया, सब कुछ हो सकता है, बहुत सारी दिक्कत होती है, मैं जानता हूँ इस बात को। तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, और दिक्कत ये है कि अगर बच्चा बेचारा फेल हो जाए तो पूरा समाज आके इसे ही गाली देता है कि भाई तूने ये नहीं पढ़ी, ये टीचर ने जो टॉपर बना दिया, टॉपर निकाल दिया। पहला बात तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई टीचर टॉपर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है? ये टीचर ने जो पढ़ाया है, ये पढ़ने के बाद जो टॉपर है, उससे भी सवाल नहीं बने थे। ये टॉपर किसी को बताएगा नहीं, ये टॉपर ने खुद ने मेहनत किया है 7, 8, 9 क्लास से, तब वो जाके आज टॉपर बना है। सबसे पहले 90% ऑफ द स्टूडेंट जो टॉप 100 में आते हैं, ये सबको पता है कि ये अर्ली स्टार्टर होते हैं, इन्होंने 8, 9, 10th में पढ़ा होता है। पर हमारे जैसा हुआ क्या, जो बेचारा 11th में आ रहा है, 12th में आ रहा है, ये तो पीछे रह जाते हैं ना। तो चलो, ये तो हुआ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अब बताओ यार कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स, वाई वी स्ट्रगल इन फिजिक्स। तो सबसे पहला फियर पता है क्या है, कि जो नीट के स्टूडेंट है ये तो पक्का रिलेट कर जाएंगे मेरे से, कि मतलब यार अपन है ना, बायोलॉजी ली ही इसलिए थी कि मतलब मैथ्स से पीछा छोड़े, मैथ्स खत्म हो जाए सारा, मैथ्स नहीं आना चाहिए बीच में अपन को, है ना। तो मैथ्स हट जाए, ये हमारा मेन एम था। और जब फिर स्टार्टिंग होती है तो पहला चैप्टर आता है मैथमेटिकल टूल, तो इसी समय धक्का लगता है कि भाई ये क्या हो गया, अचानक से मैथ्स आ गई। तो ये समझो कि फिजिक्स ना एक पूरा यूनिवर्स है, फिजिक्स सब कुछ है, बिना फिजिक्स के कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर मैथ्स नहीं होगा तो नेचर पे प्रभाव इतना ही पड़ेगा कि हम गवार हो जाएंगे, हम जानवर की तरह जिएंगे। मैथ्स का बस ये यूज़ है, हमें इंसान बनाने का काम मैथ्स करता है। इंसान क्या होता है, जिसके पास नॉलेज हो, जो समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है, ये मैथ्स देता है हमें। और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तुम समझो या ना समझो ये एग्जिस्ट करेगी, इसे कोई काट नहीं सकता है। अगर तो इंसान हो ना हो, हवा रहेगी, फ्रिक्शन रहेगी, सब कुछ रहेगा, ये सब फिजिक्स हुई। अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं होगा तो तुम ना फ्रिक्शन पढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली मैथ्स क्या है, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज टू स्टडी द यूनिवर्स। अगर तुम्हें यूनिवर्स को जानना है तो मैथ्स एक मदर टंग की तरह है, कि मतलब अगर तुम्हें ये नहीं आया तो तुम अनपढ़ रह जाओगे, फिर तुम्हारे और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हारे अगल बगल किसी भी जानवर को देखोगे तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि वो चल नहीं रहा है, वो फिजिक्स का सब यूज़ कर रहा है, पर इसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वी एंड द एनिमल। और बेसिकली कोई ज़्यादा अंतर नहीं है हमें और जानवर में, इतना ही अंतर है कि हमारे पास नॉलेज है और जानवर के पास नॉलेज नहीं है। तो मेन कारण ये है कि हमें फिजिक्स क्या है और पढ़ना क्या। वैसे ये तो मैं जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा वाई फिजिक्स, वाई वी नीड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि क्या बेसिक बता दे रहा हूँ, माने ये तो काफ़ी डेप्थ में चला जाएगा। अगर मैं स्टार्ट हो जाऊँ तो मुझे लगता है 6-7 घंटा लग जाएगा मुझे एक्सप्लेन करने में ठीक से, कि वाई वी नीड फिजिक्स, वाट इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स टू स्टडी फिजिक्स। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या गड़बड़, पॉइंट्स क्या है जो गलती हो रही है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, लैक और फियर ऑफ मैथमेटिक्स सच एज इंटीग्रेशन, बेसिक मैथ मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ETC। ये स्पेशली नीट एस्पिरेंट के लिए क्योंकि जो मैथ्स लेते हैं इन्हें तो साइड बाय साइड मैथ पढ़ा देता है, तो ये किसी तरह पढ़ लेते हैं। पर नीट एस्पिरेंट का क्या, इन्हें तो ठीक से किसी ने स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल में सिर्फ आया बोर्ड पे कोई भी
जो न ज़्यादातर टीचर होते हैं ये सीधे लिख दिया साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये वे ये सब कुछ लिख के चले गए। पर इससे समझ में क्या आया, ये यूज़ कहाँ करना ये कहाँ समझा बेचारे ने, ये कुछ भी नहीं समझ पाया, बस इसने देखा और रटा। जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे फिजिक्स से नफरत होती गई कि यार फिजिक्स है हटाओ बेकार। तो समझ पा रहे हो ना कि हो क्या रहा है, मेन काउज क्या है। मेन काउज ये है कि लैक ऑफ मैथमेटिक्स। और ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि बिना मैथ्स के तुम एम्स जा पाओगे, आईआईटी जा पाओगे, कहीं भी जा पाओगे, बिना मैथ्स के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात सच है। मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। अगर तुम्हें गॉड को पढ़ना है तो मैथ्स आना चाहिए। फिजिक्स इज़ द गॉड एंड मैथमेटिक्स इज़ ए लैंग्वेज ऑफ गॉड, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। हर जगह गॉड है, हर जगह फिजिक्स है, और फिर गॉड और फिजिक्स को पढ़ने के लिए यूज़ करना होगा मैथ्स का। तो ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है। जैसे तुम कहीं भी देखोगे तो कोई भी चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कहीं भी तुम पूजा वगैरह पूजा देखोगे तो हर जगह देखोगे पूजा नेचर का ही हो रहा है। ये नेचर क्या है, चलो तुम एग्जांपल ले लो, जैसे कि कोई पूजा हो रहा है कहीं पे किसी पेड़ की पूजा, तो पेड़ क्या है, नेचर ही है ना। नदी की पूजा, सूरज की पूजा, हवा की पूजा, ये सब नेचर है। ध्यान से सोचो एक बार, ये सब कोई अलग चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की पूजा हो रही है, नेचर की पूजा हो रही है, नेचर ही ईश्वर है, ठीक है। और इस नेचर को समझने के लिए तुम्हें मैथ्स की यूज़ करनी पड़ेगी। ये बात समझो, अगर ये बात जिस दिन फील हो गई ना कि मैथ्स भाई बिना मैथ्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस दिन तुम्हारा डर निकल जाएगा, और मैथ्स से डर निकला तो फिर फिजिक्स आ जाएगी। और मुझे लगता है कि जो तरीका है फिजिक्स पढ़ाने का ये भी बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ये नहीं बोल सकता, मैं किसी टीचर को या फिर किसी और को नहीं बोल रहा कि गलत है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि ये जो भी टीचर है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो 20-25 साल के जो एक्सपीरियंस वाले टीचर है मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ऊपर है, ऑफ कोर्स मुझसे बहुत ऊपर है, तो मैं इन्हें चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकता। बस मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज होना और टीचिंग करना दोनों अलग चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि किसी के पास नॉलेज है तो ये एक अच्छा टीचर हो पाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है फिजिक्स काफ़ी गलत तरीके से पढ़ाई जा रही है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जेई के लिए, नीट के लिए, किसी के भी लिए। सबसे पहले तो अगर फिजिक्स के 25 या 30 चैप्टर है, लेट्स सपोज 30 चैप्टर है, तो 30 चैप्टर को ना ये मत करो कि 30 चैप्टर को ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, रटवा देंगे और इससे एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि हमारा डोमेन है 30 चैप्टर का, ठीक है। हमें अपना मतलब बाहर नहीं जाना, ये नहीं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने लग गए, ये सब नहीं करना है, ठीक है। पर ऐसा करना है कि इसी के अंदर रह के, डोमेन के बिना बाहर जाए हुए, हमें इसके अंदर रह के एक डीप और इन डेप्थ नॉलेज बनानी है। ये नहीं कि एग्ज़ाम निकालने के लिए, हाँ, समझने के लिए, मज़े के लिए, फ़न के लिए। और जिस दिन फ़न आने लगा ना उस दिन सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन खत्म हो गई, तुम अच्छे कॉलेज में पहुंच गए। और जब तुम इस तरह से कॉलेज में पहुंचोगे ना, जब तुम प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख जाओगे यार, तो फिर तुम्हें लाइफ में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि मतलब छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन हो गया, नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें आदत क्या है, देखो तुम्हें आदत क्या है, मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैथमेटिक्स का। तो मैथ्स में क्या होता है कि टीचर आते 10-15 आइडिया बता देते हैं कि देखो मान लो ऐसे करना है, वे ऐसे करना है। कोई भी मान लो क्वेश्चन है सर्किल है, मान लो सर्किल एग्जांपल ले लो, तो जैसे ही तुम्हें कोई कॉर्ड दिखे, इसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोज लो, ड्रॉप कर दो, ये क्या है, ये एक आइडिया है जो कि टीचर ने खुद से बच्चे को बता दी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पर कि बच्चे की आदत लग गई ना कि मुझे जहाँ भी मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा, मान लो तुम लाइफ मान लो, सर्किल को एक तरह से लाइफ मान लो, और ये जो परपेंडिकुलर गिरानी वाली बात हुई, ये एक लाइफ का आइडिया मान लो। समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मैं क्या चाह रहा हूँ बोलना। तो अगर ये आइडिया तुमने समझा, तो और ये आइडिया तुम्हारी आदत क्या लग गई कि अब ये कोई सामने वाला टीचर या बंदा आके तुम्हें बताए कि हाँ देख ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा कर। अब ये प्रॉब्लम तुम्हें लाइफ में होगी ना, कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, मान लो XYZ कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में। अब तुम चाहोगे कि कोई सपोज एक्स नाम का कोई टीचर आया तुम्हें बताए। ये तो लाइफ में नहीं होगा ना, चलो जेई में हो जाएगा, नीट में नहीं हो पाएगा, नीट में हो जाएगा, पर लाइफ में तो क्या करोगे लाइफ में, फिर वही डिप्रेशन, सुसाइड, वही सब होता है ना। लोग इतने अच्छे 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 कॉलेज में जाके सुसाइड कर लेते हैं, आईआईटी में जाके, आईआईटी गुवाहाटी में जाके, आईआईटी कानपुर में जाके, कोई भी कॉलेज में जाके, एम्स में जाके, क्यों हो रहा है ऐसा। जो सोचो तुम्हारा जो सपना है वो इसने पूरा करने के बाद वो सुसाइड कर लिया। सोच रहे हो तुम कि ऐसा क्या हो रहा था, ये यहाँ भी जाके खुशी क्यों नहीं मिली इसे, क्योंकि खुशी ना जो थी ना, ये किसी और ने उसे दी थी, कि ये टीचर के सहारे इसने ली थी, कमाया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने मेहनत नहीं की, मेहनत की, पर एक होता है खुद से डिस्कवरी करना। जब तुम डिस्कवर करने लगोगे ना, जैसे चलो मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, जो 10th के बच्चे होंगे ये तो नहीं समझ पाएंगे शायद, पर अगर कोई 11th 12th का स्टूडेंट देख रहा है तो तुम समझ पाओगे कि चलो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ एनएलएम में सूडो फोर्स, ठीक है।
तो उस समय सूडो फोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है चलो भाई सूडो फोर्स बताया गया, तुम्हें सब कुछ बताया गया। अब वही सूडो फोर्स बाद में तुम्हें सर्कुलर मोशन में बताया जाता है दोबारा से। अब तुम खुद सोचो दिमाग से बैठ के, अगर तुमने सूडो फोर्स सही से पढ़ा है तो सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर क्या है? कुछ अंतर है ये बताना मुझे, कोई भी अंतर? बस नाम बता के चेंज करके 10-15 एग्जाम्पल। अगर तुमने एनएलएम में सूडो फोर्स सही से पढ़ा तो फिर तुमने क्यों पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बार बार एक ही चैप्टर में? मैं ये समझा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने खुद से क्यों डिस्कवर नहीं कर पाए कि भाई कुछ नहीं है सूडो फोर्स, कोई सिर्फ और सिर्फ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगने वाला फोर्स है, जो मतलब अगर किसी एक्सलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना होता है। ठीक है, बेसिक फंडा तो वही है। अब ये तुम सर्कुलर मोशन में क्यों खुद से नहीं सोच पा रहे हो, वहीं पर तो मेन प्रॉब्लम है। तुम्हें लग रहा है तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, नहीं, तुम जो बेसिक्स थ्योरी जो पढ़ानी चाहिए टीचर को, इसके बाद भी तुम्हें स्पून फीडिंग किया जा रहा है कि मतलब भाई तुम ये सोच ही ना पाओ। अब अगर तुम्हारी जो आदत लग गई है कि तुम थ्योरी ही नहीं सोच पा रहे हो तो तुम क्वेश्चन कहाँ से सोचोगे भाई? सोच रहे हो तुम? हाँ ठीक है चलो, मैंने सूडो फोर्स बता दिया, फिर मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दिया, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बता दिया। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? कुछ नहीं है भाई। सर्किल अगर रोटेट सर्किल में कोई बॉडी है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोई नया फोर्स थोड़ी है सेंट्रीपिटल फोर्स। नया फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन फोर्स है, ये सब नया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सब नया फोर्स है। ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। अगर अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अगर अर्थ किसी के अराउंड घूम रहा है तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये प्रोवाइड करा देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ पा रहे हो? मैं एक स्टोन में एक रस्सी को बांध के अगर घुमाऊँ तो जो रस्सी होगी, जो टेंशन होगा, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कुछ है ही नहीं, पर फिर भी इसे आधा घंटा 1 घंटा तुम्हें थ्योरी बना के एकदम हाथों में दिया जाता है कि ये ले बेटा ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन है, यहाँ आए तो ये लगा, यहाँ आए तो वो लगा। पर ये हर जगह तो नहीं होगा ना। खुद सोचो, ये तो हर जगह नहीं होगा। तो मैं एडवांस भी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा क्यों हुआ था कि एडवांस में चिमनी प्रॉब्लम आया था शायद 2023-2024 में, या फिर मेरे ख्याल से 23 में आया था। तो ये किसी टीचर से भी नहीं हो पा रहा था, ऐसा क्यों हुआ था सोचो? बल्कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन गलत था। ये बेचारे एडवांस के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि इसने इसे बोनस कर दिया, पर ये क्वेश्चन सही था। पर ऐसा बहुत सारे टीचर थे जो 25-25 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर थे, और इन्होंने यूट्यूब पे आके गलती सोल्यूशन बना दिया था। क्यों? क्योंकि ये एडवांस ने ना एक तमाचा मारा था पूरी एजुकेशन सिस्टम को, कि जो ये कर रहे हो ना सुधर जाओ। ठीक है, ऐसे मत पढ़ाओ कि एक अच्छा क्वेश्चन नहीं बने, जो एक यूनिक क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास तो टीचर से भी ना बने। जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2008 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था सिग्मा ऑफ इंट्रीगेशन, मतलब समेशन ऑफ इंट्रीगेशन। ठीक है, अब पता नहीं नीट वाले हो गए तो नहीं समझ में आएगा, अगर जेई में मैथ्स पर आए तो उसमें समझ में आएगा। तो ये ना पहली बार आया था 2008 में आईटी एडवांस में। 2000 इस समय आईटी जेई हुआ करता था, 2008 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ठीक है, और ये जो इस समय के टॉप फैकल्टी थे ना पूरे इंडिया के मैथमेटिक्स के, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, तुम समझ लो कि कोटा से लेके दिल्ली सब तक एक भी टीचर से ये क्वेश्चन नहीं बना था। ठीक है, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूंगा तो अभी तुम बोलोगे अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इजी नहीं है भाई, ये इजी इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि अब ये क्वेश्चन हर जगह एज ए थ्योरी पढ़ाई दी जा रही है। ठीक है, बट जब इस समय 2008 में आया था, इस समय ये थ्योरी नहीं थी, अब तो तुम्हारी थ्योरी में इंक्लूड कर दिया गया इस चीज़ को। अब तो हम मतलब इतना ज़्यादा घटिया कर दिया गया है समेसन सिग्मा इंटीग्रेशन को कि अभी एडवांस पूछ भी नहीं रहे 2-3 साल से। पर एडवांस ने बता दिया था कि अगर मैं तैयार हो, बी प्रिपेयर्ड, मैं पूछ सकता हूँ। और तुम आई एन पी एच ओ का पेपर देखोगे तो इसलिए ना जो आई टी एडवांस निकाल के फिजिक्स में 80-90 नंबर भी ले आ रहे हैं, वो आई एन पी एच ओ नहीं फोड़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आई एन पी एच ओ और जे एडवांस की टफनेस अलग अलग है। तो अगर तुम बोल दोगे ना कि कोई क्वेश्चन टफनेस अगर सेम भी है तब भी ये प्रॉब्लम जो एन पी एच ओ में आएगा ये यूनिक होगा। इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग चलानी होगी, थ्योरी को खुद से डिराइव करना आना चाहिए। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा पहला प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि वी हैव टू डिराइव दी थ्योरी। हमें थ्योरी को खुद से डिराइव करना होगा। और अगर हमें ये नहीं कर पा रहे, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा ही बोल दूंगा, मैं बोर्ड पे आऊँगा एक थ्योरी लिखा दूंगा कि चलो फोर्स, इसके बाद तुम सब कुछ खुद से ही कर लो, अरे नहीं। मतलब है अगर मैंने तुम्हें एग्जाम्पल सूडो फोर्स बता दिया है तो मुझे तुम्हें इस कैपेबल बनाना है, जो कि पॉसिबल ऐसा नहीं कि मुझे 10 साल लग जाएंगे कैपेबल बनाने में, ऐसा नहीं होता है। अगर ठीक से मैं तुम्हें हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आऊँ ना तो तुम खुद सोच लोगे अरे हाँ भैया यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। इसी का नाम भैया अब तुम बोल दोगे चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम मैं रख देता हूँ गामा फोर्स। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नहीं बोलूँगा सेंट्रीफ्यूगल, मैं इसे बोल दूंगा लैम्डा फोर्स। बस तुम इस लायक बन जाओगे। तुम नाम नहीं सोच पाओगे, नाम क्या, ये तो ऑफकोर्स ये तो जिसने सोचा होगा अलग बात है, पर तुम पूरा कॉन्सेप्ट खुद से सोच लोगे। और जब तुम खुद से ड्राइव करने लगोगे ना एक भी कॉन्सेप्ट, तुमने अगर एक भी कॉन्सेप्ट खुद से ड्राइव किया ना, इस समय तुम्हारे दिमाग में एक अलग से मोटिवेशन आएगी, एक पढ़ाई का एक अलग सा जुनून आ जाएगा कि भाई यार गजब, मतलब
जो टीचर पढ़ाने का सोच रहे थे वो मैंने खुद से कर दिया। ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ होगा कि मान लो कोई टफ सा क्वेश्चन आया और तुमने इसे खुद से एक अलग सा कॉन्सेप्ट सोच के निकाल दिया, तो तुम्हें क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। सोचो ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन जो तुमने करते हो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये मुझसे नहीं होगा, पर 3-4 बार करने से कुछ नया आइडिया दिमाग में आ जाता है और कुछ अलग तरीके से सॉल्व हो जाता है कि तुम दोबारा हो सकता है कि भी क्वेश्चन को ना कर पाओ। इस तरह से सॉल्व होता है। तो लगता है ना कि एक नया यूनिक लाइट के बाद मैंने एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ भाई अब ये मतलब हो जाता है। तो वही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मेन रीज़न ये है कि स्पून फीडिंग मत करो। जब बस सिर्फ याद याद करने से नहीं होगा, अच्छा आपको आना चाहिए और करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ, जहाँ स्टार्टिंग में फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल है, इस पे बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है कि मुझे मैथमेटिकल टूल आएगा ही आ जाए, इसका ये इंटीग्रेशन नहीं। मैथमेटिकल टूल पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स देरी धीरे से स्टार्ट करो पर करो, ठीक है। ऐसा ही मैथ्स में भी सेम है। चलो मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात लिखा हूँ इसलिए मैथ्स में ज़्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि हो सकता है काफ़ी नीट वाले स्टूडेंट भी देख रहे हो, तो मैं ज़्यादा मैथ्स नहीं बोलूँगा। तो समझ पा रहे हो ना मेन काउज क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। चलो तो पहला तो मैंने कवर कर लिया, लैक ऑफ फियर ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये तुम्हें चेंज होना है। द वे बाई विच वी लर्न फिजिक्स। हाँ तो मैंने वे के बारे में बता दिया कि वे क्या है, कि मतलब टीचर आ रहे हैं, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, हमने नोट्स बना लिया, ख़त्म। भाई तुम ये सोचो ना कि तुम्हें क्या एडवांस में जो लंबा सा क्वेश्चन आएगा, क्या ये तुम्हारे नोट्स से होगा? क्या नहीं होगा तुम्हारे नोट्स से। क्या ये तुम्हें बता, जैसे कि मान लो मैंने एक, चलो मैं दिखा देता हूँ कि मान लो मैं बोल दूँ मुझसे कि ऐसे देखो एक बेटा एक ब्लॉक है, ऐसे बैठा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये 37 डिग्री एंगल पे है। ये तो मैंने बोल दिया ना। पर अगर जिस दिन ये लैंग्वेज में लिख के आएगा, ये तुम्हें खुद समझना है। टीचर जो भी प्रॉब्लम करवा रहा है, 90% टीचर खुद से मुंह से बोल दे करवा दे रहा है, लिखते तो नहीं है कि देखो देर इज ए बॉक्स, ऐसा तो कुछ कुछ लिखते विखते नहीं है। तो मेन समझ पा रहे हो क्या होगा एडवांस में? ना अगर तुम एडवांस का पेपर कभी दिया है, कोई ड्रॉपर है, तो समझ पाएगा कि एक स्क्रीन से बड़ा क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। एक स्क्रीन लिटरली पूरा कवर हो जाएगा, तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। सोचो तुम्हारा दिमाग इस कैपेबल है अभी कि तुम एक पेज पूरा लैपटॉप का पढ़ने के बाद नीचे जाके याद कर पाओ कि क्या है पीछे, क्या लिखा हुआ था। तुम तो भूल ही जाओगे डाटा को, डेटा ही भूल जाओगे, कॉपी में लिखोगे तब भी भूल जाओगे क्या सिचुएशन था। कि ऐसा क्यों हो रहा है? स्पून फीडिंग इज़ द मेन वे, मेन कारण वही है, सॉरी, स्पून फीडिंग। तो तुमने थ्योरी के बाद ना कभी कोई अच्छी किताब पढ़ी, फिजिक्स को जानने की कोशिश की, कुछ नहीं की, सीधा थ्योरी देखा और कूद गए क्वेश्चन पे। तब सबसे घटिया वे है ये पढ़ने का, ठीक है। इसे तुम्हारी रैंक बहुत घटिया आएगी, ये बात पक्की है। अगर रैंक अच्छी आ भी गई तो भी बहुत गलत है। ये पॉइंट भी कवर हो गया, लैक ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, ये तीनों पॉइंट कवर। जस्ट वाचिंग लेक्चर एंड नॉट विजुलाइज द फिजिक्स, यही बहुत बड़ा कारण है। फिजिक्स को ना विजुलाइज करना, ना पढ़ना, समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मॉडर्न फिजिक्स में सब कुछ विजुलाइज कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। 11th में तुम मैकेनिक्स को कर भी लोगे, पर जहाँ 12th में मॉडर्न फिजिक्स वगैरह आएगी तुम नहीं कर पाओगे विजुलाइज, ये बात सच है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मैकेनिक्स भी मत मत करो। एटलीस्ट जो कर सकते हो ये तो कर लो, क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा पोर्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से 30% क्वेश्चन आई एडवांस में मैकेनिक्स ही से पूछा जाता है। मैकेनिक्स 30% और 35-40% इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये 70% तो वही दोनों है, बाकी 30% मॉडर्न फिजिक्स से आती है ना। ऑप्टिक्स वगैरह बची खुशी, जो वैसे आजकल तो इस बार तो ऑप्टिक्स भरी भी आ रही थी। पर हाँ, ऑप्टिक्स ऐसा चीज़ है कि तुम मतलब इतना दिमाग ही नहीं, इतना ज़्यादा दिमाग का जरूरत होता नहीं ऑप्टिक्स में। वैसे अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऑप्टिक्स में भी मैथ्स है, कि अगर ऑप्टिक्स में कोई रे जा रहा है तो यहाँ पर तुम्हें एंगल बाइसेक्टर वगैरह आ जाती होगी, और तुम्हें दिक्कत होता ही होगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स ही वीक है। मेन प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेन। जस्ट ट्राई टू पास और गेट इन टू द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बस तुम्हारा मेन ही वही है कि तुम्हें टॉप कॉलेज में जाना है, और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैथ्स फिजिक्स आए ना आए। और तुम अगर जब कॉलेज में आ जाओगे ना, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, इन्हें कुछ फिजिक्स का याद नहीं रहता है फिर। ऐसा ही है, ये हर कंपटीशन में आजकल हो रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के बाद आदमी एग्ज़ाम ही पूरा भूल जा रहा है कि क्या पैटर्न था क्या था। क्यों? क्योंकि खुद से डिराइव ही नहीं किया, सिर्फ रट वट के पहुँच गए। जस्ट वांट टू लर्न फार्मूला एंड ये तो और माना, मतलब नीट वालों का होता है कि मतलब मैंने अगर बता दिया एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो ये चाहेंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि मास इज इक्वल टू 5 kg है और फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, तो मुझे एक्सेलेरेशन बताओ। ये ऐसा ही क्वेश्चन चाहते हैं कि कोई टीचर फार्मूला बता दे और मैं पुट करके 4 नंबर ले आऊँ और 180 में 180 आ जाए। ये नीट असेसमेंट की मेन प्रॉब्लम है, जो कि आजकल जे मेंस में भी हो रहा है। जे मेंस भी ऐसा कर रहा है। पर चलो यहाँ पर मैं मेन टॉपिक एडवांस और आई एन पी एच है। डोंट फोकस ऑन बिल्डिंग द रीडिंग कैपेसिटी, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब
ठीक से रीडिंग करना ही नहीं है। और रीडिंग करना भी है तो कोई भी जिस पे जे एडवांस लिखा रहता है इस टाइप की बुक्स है, मोटी मोटी किताबें जिनका कोई सेंस नहीं है, एक ही थ्योरी को 10 तरीके से बताया गया है, मतलब एवरेज किताबें से, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत कम मार्केट में ऐसी किताब मिलेगी जो एक्चुअली में तुम्हें बता पाए तो ऐसी किताबें क्या है। मैं किताब भी लेके आया हूँ कि किससे पढ़ना चाहिए मैं स्टार्टिंग में। मान लो जो 9th 10th के स्टूडेंट है, तुम्हें थ्योरी किससे पढ़नी है, खुद से। टीचर पढ़ाए, टीचर के लेक्चर अटेंड करने से पहले तुम्हें खुद से जानना है किसी चीज़ को। मान लो आज टीचर पढ़ाने वाला है तुम्हें सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास खुद से पढ़ के आना है, खुद से। ये नहीं कि रट लो कि अच्छा ये फार्मूला, ये सब नहीं। और जो टीचर पढ़ा भी रहा है बहुत अजीब तरीके से, आओ बेटा तुम्हें एक नया चीज़ दिखाता हूँ, ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, और फिर ये कुछ पेन लेंगे, कुछ पेन को उंगली से बैलेंस कर देंगे, ये सेंटर ऑफ मास, ये सब गलत तरीका है पढ़ाने का। मतलब जो एक फीलिंग होती है ना फिजिक्स की, विजुलाइज करवा देना, ये किसी में भी नहीं है। मैं ऐसा मतलब कोई भी टीचर इस तरह से नहीं करवा रहा है मेरे नज़र में ऐसा कोई नहीं है। अगर करवा भी रहा है तो ये भी पता नहीं क्या ही करवा रहा है। हाँ, तो सबसे अच्छा बुक आजकल ये नया ट्रेंड चल गया है एस सी वर्मा को ट्रोल करने का। क्या ट्रेंड है मैं बताता हूँ इसके बारे में, कि सब आजकल भैया दीदी लोग आएंगे बोलेंगे एस सी वर्मा इज़ नॉट फॉर जेई, ठीक है। तो ऐसे भैया दीदी लोगों से दूर रहने का, सबसे पहला बता दो, दूर रहने का, दूर। जितना दूर रहोगे इतनी अच्छी रैंक आएगी। जितनी भैया दीदी जो बोल रहे हैं एस सी वर्मा इज़ नॉट ए गुड बुक फॉर जेई, तो एस सी वर्मा ने कब बोला है कि गुड बुक फॉर जेई? इन्होंने बुक लिखी है फिजिक्स की, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की। और ये बुक इतने अच्छे से लिखी है ना इन्होंने कि अगर ये बुक पे अगर तुमने एक्चुअली में कमांड कर लिया एक्चुअली में, तो फिर तुम्हारा औकात बन जाएगा कि तुम आईटी एडवांस के प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल कर पाओ। यस, मैं बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर पर बात क्या होता है कि ये बुक को अच्छे से कोई कर ही नहीं सकता है। जो डेप्थ है इस बुक का, एकदम डेप्थ में ले जाना, कोई टीचर ले जाए बच्चे को, ये कोई टीचर कर ही नहीं रहा। इसी के बाद से 10 तरीके की बुक मार्केट में आ गए, करना पड़ रहा है तुम्हें। पर जो ये जो किताब है ये बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी किताब है। जो आते हैं सेकेंड बुक पे, ये मुझे लगता है अभी नई मार्केट में आई है, शशि भूषण तिवारी नाम है। ये इसकी थ्योरी बुक नहीं आई है, थ्योरी बुक है ये, ठीक है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इन डेप्थ इसमें बातें बताई गई है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि पूरी थ्योरी को लैंग्वेज सही से बताई गई, ये मैं नहीं बोल रहा कि मतलब, पर हाँ अगर तुम भी इस बुक को रीड करोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा, ये बात सच है। ये अच्छी किताब है, ये बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। एस सी वर्मा, एस एस शशि भूषण तिवारी, अगर तुम 11th में हो तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये थ्योरी बुक है, ठीक है, प्रॉब्लम बुक नहीं है, ध्यान रखना। देखो ये थ्योरी बुक है, यहाँ लिखा होगा पर्सनल टीचर, पर्सनल कोच, ठीक है। तो ये किताब अच्छी है। ये बात पता है इस बुक में क्वालिटी क्या है, कि ये बुक रैंडम नहीं है, बिल्कुल भी रैंडम नहीं है ये किताब। नो रैंडम, नो रैंडमनेस, ठीक है। इस किताब में रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं है। होता है ना कि मतलब कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी एक क्वेश्चन नीट नीट लेवल का आ जाए, एक क्वेश्चन एकदम आयन पीछू लेवल का आ जाए। इस बुक में ये एक क्वालिटी है कि बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं है, काफ़ी अच्छी किताब है ये। चलो दूसरी, जो फिजिक्स यूनिवर्सिटी, वैसे ही तुम इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं करोगे मुझे पता है, और ये तो मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना नहीं चाहिए, पर हाँ ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर तुम इसे कभी पढ़ोगे टीचर के पढ़ाने के पहले, ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी अच्छी बुक है। और ये प्रॉब्लम बुक शशि भूषण तिवारी की, अगेन ये इसकी जो प्रॉब्लम है ना ये काफ़ी अच्छी है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। देखो जो लेवल 3 होती है ना, ये आई एन पी एच ओ लेवल से की होती है, और कभी कभी इसके ऊपर भी होती है। और लेवल 2 आई टी एडवांस लेवल की होती है। लेवल 1 मेंस से काफ़ी ऊपर, एडवांस के आसपास। ये तुम्हारा पूरा कंसेप्ट बिल्ड कर देगी, ठीक है, काफ़ी अच्छी। लेवल 1 काफ़ी है। अगर तुमने एस बी टी की लेवल 1 और एस सी वर्मा ठीक से किया है डेप्थ में, ये नहीं कि सवाल बस कर लिए, सवाल करना हमारा एम नहीं है, बात को समझो। कोई क्वेश्चन है ये कर लिए कि आंसर निकाल देना, आंसर तक पहुंचना ये नहीं है कि हमारा एम वही है कि आंसर तक पहुंच जाए, नहीं। एक डेप्थ में नॉलेज, समझ पा रहे हो, खुद से डिराइव करके, मतलब खुद से डिराइव हो रहा है तुम्हारे से, तुम क्वेश्चन के अंदर एक नई थ्योरी बना ले रहे हो, तुम खुद से कर पा रहे हो सब चीज़ें, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। ये वे वही है फिजिक्स पढ़ने का। तीसरी आती है रेसनिक हेलिडे, ठीक है, ये तुम जानते होगे, काफ़ी अच्छी किताब है। जिसकी लैंग्वेज है ना ये काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड है आई एन पी एच ओ से। तो मैं ये बुक बोलूँगा तुम्हें कि टफ आते हैं ना एडवांस में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये लैंग्वेज जो इनकी होती है ना, तुम्हारे में दिक्कत ये है कि तुम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो। प्रॉब्लम टैकल करने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू मैनेज दी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, तुम्हें ये तो समझ में आना चाहिए ना। अच्छा, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी, उर्दू, मराठी। लैंग्वेज मतलब फिजिक्स की भी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो ये लैंग्वेज जो एक नई तरीके की यूनिक वे है ना, ये तुम्हें ये बुक सिखा देगी।
और ये बुक ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, नेट पे सॉल्यूशन देखने लग गए। अरे नहीं भाई, समय दो ना, खुद से डिराइव करो। जो थ्योरी आज सर पढ़ाने पाले है, ये थ्योरी को तो कोई सोचे हो कि मैं सर से पहले खुद से अपने दिमाग लगा कर ड्राइव करूँ, एक नया वे सोचूं कि ये इस जगह पे कहाँ यूज़ हो रहा है, ये मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। कभी सोचा है, कभी किया है ये सब चीज़ें? मुझे पता है नहीं किया है। पर वही एक डिफरेंस है जो पढ़ाई करने वाले बच्चे में होता है और एक आईआईटीएन या फिर कोई अच्छे कॉलेज के बच्चे में होता है, वही अंतर है। और जो पढ़ाई कर रहा है ना, वो आईआईटी अच्छा करे या ना करे, या फिर कोई पार्टिकुलर एग्जाम निकाले या ना निकाले, ये मुझे नहीं पता। ये समाज में टॉप हो या ना हो, ये बात याद रखना, ये लाइफ में टॉप जरूर करेगा। ऐसे क्वेश्चन ना लाइफ में टॉपर होते हैं, ठीक है। और जो होते हैं ना रट्टाबाजी करके आईआईटी चले गए, एम्स चले गए, वो लोग तुम्हें कभी खुश नहीं दिखेंगे। ये इसलिए खुश नहीं दिखेंगे कि उन्हें प्रॉब्लम ही सॉल्विंग नहीं आती। ध्यान से देखो तो लाइफ क्या है, एक प्रॉब्लम है ना। लाइफ एक प्रॉब्लम ही ऐसी है ना, तो इससे बार बार कुछ आता है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो हमें ये सब सॉल्व करना होता है लाइफ में। अगर तुम्हारी आदत अभी से ये डेवलप्ड है तो तुम्हें काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लाइफ में टॉपर बनने की कोशिश करो। एग्ज़ाम वगैरह सेकेंडरी चीज़ है, फिजिक्स को सीखने पे, मैथमेटिक्स को सीखने पे ध्यान रखो, ठीक है। ये जो मैंने बोला है, भैया दीदी से दूर रहो। और हाँ, बुक्स बुक्स देख के चुनो। जितनी बुक मैंने बताई है, इससे ज़्यादा मार्केट में मेरे ध्यान में कोई बुक नहीं है जो कि सही में अच्छी है। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब बुक परफेक्ट है, तुम्हें फिजिक्स सिखा देगी, नहीं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम परफेक्ट किताबें हैं, नहीं। सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। पर जो सबसे ख़राब में सबसे अच्छी है, नंबर वन पे मेरे हिसाब से एस सी वर्मा है। ये नंबर वन पे। एस सी वर्मा ऐसी बुक कभी नहीं लिखाई गई इंडिया में। और सेकंड पे अगर मैं रखूँगा तो मैं, तो ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, ये सेकंड पे। और अगर मैं थर्ड पे रखूँगा तो ये शशिकांत तिवारी है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा जेई के लिए लिखी गई है ना, तो इस तरह से ये जेई के ओरिएंटेड हो गई है, इसलिए मैं ऐसे नंबर काट लिए इसके। और जो प्रॉब्लम बुक है ना, ये नंबर वन है। ये नंबर वन प्रॉब्लम बुक है। इससे ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी पढ़ने के बाद। तो नंबर वन पे एस की प्रॉब्लम वाली बुक। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर किसी ने ट्राई की होगी एस की एक भी क्वेश्चन, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ होगा सॉल्व। चलो मान लेता हूँ 10 में से 2 क्वेश्चन हुए होंगे सॉल्व, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है एसबीटी में से क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा क्यों? अगेन फिजिक्स आती ही नहीं है। चले गए कोई अच्छी क्वेश्चन, ऐसी बुक तुम्हें ये ऐसी बुक है ना जो तुम्हें मजबूर कर देगी फिजिक्स को समझने के लिए। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे मैं बताऊँ तो मुझे एक क्वेश्चन शायद एनएलएम का याद आ रहा है, जिसमें एक सांप है, ये कुछ पहाड़ मतलब एक इस पे चढ़ रहा है, इस सांप के ऊपर भी एक कीड़ा बैठा हुआ है, ये कीड़ा भी कहीं चल रहा है। तो इस तरीके से लाइफ को रिलेट करके उन्होंने बुक लिखी है एसबीटी की की जो क्वेश्चन बुक है। कहीं से तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये किताब मतलब क्या है, इंग्लिश लिख दिया है, मतलब कुछ अलग चीज़ है, नहीं नहीं। सांप, कीड़ा, डॉगी, बिल्ली, सब ऐसा ही किताब है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन रिलेट किए गए जो तुम्हारे अगल बगल हो। और एस सी वर्मा सिंह सर का भी सेम क्वालिटी है कि इन्होंने भी सब कुछ रिलेट किया है। जैसे कि सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन है इनका, ये माथे की जो ये बिंदी होती है इसके ऊपर। ये सब क्वालिटीज़ है ये एस सी वर्मा और एस बी टी सर की प्रॉब्लम बुक की। और जो थ्योरी वाली बुक है, ये तुम्हें ना हाथ पकड़ के चलना सिखाएगी कि मतलब ठीक है, एटलीस्ट स्टार्ट यहाँ से करो फिजिक्स को, ठीक है। एटलीस्ट स्टार्ट करने लायक तो बनो, बाद में जाओगे ना डेप्थ में। जब स्टार्ट करने लायक तो बनो, फिर जाना डेप्थ में। तो स्टार्ट कैसे करना, ये मैंने तुम्हें ये बताया। ओके, बस मुझे लगता है इतने सारे पॉइंट थे, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ क्या थे। कि मैथमेटिक्स, यस, सबसे इम्पोर्टेंट। मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ भाई, मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं करो। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक इनइक्वालिटीज़, लॉगरिदम, बेसिक मैनिपुलेशन, ये सब आजीवन काम आते हैं, हमेशा काम आएंगे। जो तुम यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देख लेते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाइफ में कहाँ काम आया, ये लाइफ में ये काम आया कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए, तुम्हारा दिमाग इतना खुल गया, तुम्हारा दिमाग इतना वेल इक्विप्ड था कि तुमने लाइफ के जो मेन प्रॉब्लम थे इसे भी हल्के में ले लिए। ये काम आया ए प्लस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये औकात था। तो ये समझो कि ये मत सोचो गवारों की तरह, ये नहीं बोलूँ कि इसका क्या काम है भैया, ये सांप के ऊपर कीड़ा बैठा है, इसे मैं सॉल्व कर लूँगा तो क्या होगा। भाई दिमाग को शार्प करना हमारा एम है। जितना दिमाग बढ़ते जाएगा, जो जो 2 साल का बच्चा पैदा लिया है, इसका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है अभी। जो सॉरी मतलब जो 2 महीने का बच्चा ही पैदा जस्ट हुआ है, इसका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता। तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, बोलूँगा काम क्या आएगा, कुछ पढ़ाना लिखाना सब कुछ छोड़ दो, बस अब बोलना ही मत सिखाओ, फिर बोलना भी क्या ही काम आएगा, बस खाना खिला के एक कहीं आदिवासी जो पहले जो इंसान की तरह छोड़ दो, बंदर की तरह, तो ये तो लाइफ नहीं है ना। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, कुछ प्रॉब्लम को हमें टैकल करना होगा। दिस इज़ द वे टू स्टडी फिजिक्स। इसे तुम्हें हर जगह रिलेट करना है अपने लाइफ में। सॉरी, तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्यों तुमसे क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ मेन कारण जो मैंने बताया, जो सबसे, अगर इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट कारण बताना होगा ना, तो पहला कारण ये
लैक और फियर ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड कारण ये द वे और डेप्थ नॉलेज भी। और ये सबसे बड़ा जो मेन जड़ है ना हमारे पूरे सोसाइटी की, पूरे एजुकेशन सिस्टम की, ये है। एकदम लाल में लिखते हैं इसे, ये एकदम मेन प्रॉब्लम है। जस्ट ट्राई टू पास और गेट इनटू टॉप इंस्टीट्यूट। हमें दिखाना है बगल वालों को कि देखो भाई, हमारा लड़का IIT से है, हमारी बहन एम्स से है, बस इतना ही करना है हमें। इसकी वजह से ना फिजिक्स आ पाती है ना मैथ्स आ पाती है। IIT वाईटी करके फिजिक्स सब कुछ डॉक्टर बनने के बाद भी हमारा लाइफ ऐसे ही सैड या फिर दुख में ही गुजरता है। तो मेन कारण वही है। तो फिजिक्स को अच्छे से समझ के डेप्थ में, नॉलेज में, बिना किसी लालच के, किसी भी बिना लालच के कि IIT जाना है NIT जाना है, कोई लालच नहीं होना चाहिए। फिजिक्स को, हाँ भाई मैंने आज एक पन्ना निकाला फिजिक्स का, मुझे आज फिजिक्स सीखनी है। रोज़ सुबह उठ के मुझे आज मैथमेटिक्स सीखनी है, मुझे आज फिजिक्स सीखनी है। ये नहीं कि मुझे आज ये मैथ्स बनाना है और अगले दिन मुझे IIT जाना है। नहीं नहीं नहीं, दिमाग में बिल्कुल मत लाओ, कोई कचरा पालो ही मत कि IIT जाएंगे नीट जाएंगे। कोई कचरा मत रखो। हमें जो 25-30 चैप्टर हमारे सिलेबस में है उसे पढ़ना है। अगेन फोकस ऑन माई वर्ड्स, हमें पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है सीखना है, पढ़ना है सीखना है। कोई रटना वटना नहीं है, कोई रटना वटना नहीं, कोई रैंक वैंक नहीं लानी है, कुछ नहीं। हमें फिजिक्स पे फोकस करना है। मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे हर चैप्टर में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ठीक है। हमें रटना वटना नहीं है, दिस इज़ द मेन एम। अगर तुम ये 3 महीना करके देखो, मैं चैलेंज देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ओपन चैलेंज। जो मैंने बोला है ना, सिर्फ तुम 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ तुम करके देखो, ठीक है। 3 मंथ करके देखो, बस 3 मंथ। तुम्हारा जो रैंक आएगा ना, चलो मैं तुम बोलोगे भैया फिर आप रैंक की बात कर रहे हो, मुझे पता है तुम वीडियो पे भी रैंक के लिए आई हो। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें फ़र्क क्या पड़ेगा। तुम्हारी रैंक बहुत ऊपर आने लगेगी, ठीक है। और तुम लाइफ में ना लड़ना सीख जाओगे, ठीक है। तुम कभी गिव अप नहीं करोगे। जो ऐसा आदमी होता है ना जो खुद से सोच रहा है कि अच्छा ये एक सर्किल है, इसके ऊपर एक बॉडी है, तो मैं इस प्रॉब्लम को अगर इसके ऊपर बैठ के सॉल्व करूँ तो ये इजी हो रहा है, और ये दोनों के रिस्पेक्ट में करे, ये है O1 और ये O2। जो ऐसा बंदा होगा जो O1 के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन सॉल्व करे, O2 के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करे, और जो ज़्यादा बार O2 से प्रॉब्लम से करे, जो बार बार O2 के रिस्पेक्ट में करेगा ना, नन रिलेशनल फ्रेम में, जो टफ जानबूझ के टफ करेगा चीज़ों को, ऐसे बंदे को ना कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो ये बोलते हैं कि जेई निकाल लो, लास्ट टाइम ही वही है, IIT जाना है, देखो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज होती है, पर मेरी ये अलग है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं IIT किसी को पढ़ाऊँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि कोई बच्चे मेरे IIT जाए NIT जाए आके बोले कि हाँ मैंने इनसे पढ़ा था, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लाइफ में कोई बच्चा आके मुझे बोले कि हाँ सर मैंने आपसे फिजिक्स पढ़ी थी और नाउ आई एम इन दी गुड गुड पोजीशन इन माई लाइफ। मैंने अपने लाइफ में अच्छा किया, मैंने अपने लाइफ में सीखा, मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स को अपने लाइफ में। ये नहीं सब्जी खरीदने समय यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रॉब्लम्स को टैकल करना समझ गया, ठीक है। तो हमारा मेन एम क्या है, प्रॉब्लम को टैकल करना। इसके लिए अब मैं कब स्टार्ट करूँगा फिजिक्स, इसके लिए एक प्लान आएगा कि मैं कब पढ़ाना शुरू करूँगा। माई टारगेट ईयर इज 2027, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए। मैं कुछ ऐसा जादू की छड़ी वगैरह मेरे पास नहीं कि मैं घुमा के 25 या 26 में करवा दूँ। मुझे टाइम लगेगा, मुझे 2 साल का प्रॉपर टाइम चाहिए। 2027 मेरा कोर्स जो आएगा, ऑफकोर्स ये कोर्स एक आएगा, ये 2027 के टारगेट होगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैक्सिमम 25 या 20 क्वेश्चन दूंगा फिजिक्स के डेली। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करने, और खुद से करने, सॉल्यूशन नहीं दूंगा इस किसी भी क्वेश्चन के, या बाद में आके डिस्कस कराऊंगा लाइव। पर हाँ, दिस इज़ माई प्लान, और मैं जल्दी इसे करने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी तुम्हारा जो भी बच्चे 10th में जब बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब मैं जल्दी शुरू करूँगा, क्योंकि अभी तो बच्चे जो टॉप करने का कोशिश कर रहे हैं ना 95-98% लाने की, तो अभी तो ये पढ़ेंगे नहीं, ऑफकोर्स पेरेंट्स भी नहीं पढ़ने देंगे ना, तो ये भी दिक्कत है एक। तो इसलिए मैंने एक ही बात बोली है कि इस वे में पढ़ाई करो जो तुम्हें जीवन भर काम आए। IIT एम्स INPHO क्लियर करने के लिए नहीं, ठीक है। इस वे में पढ़ो कि हाँ लाइफ में कुछ सीखो, लाइफ में कभी हारो मत, लाइफ में नहीं हार मानना है, ठीक है ना। हमारा एम इज़ डैट, ठीक है, हमारा ये एम है। चलो ज़्यादा ही बोल दिया आज अपन ने, ठीक है। चलो बाई, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से लाइफ में लड़ो। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद।